मूवी की शुरुआत में स्टीवन नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक बीच की तरफ जा रहा होता है जहां पर एक दिन पहले ही तूफान आया होता है जिसकी वजह से एक मरा हुआ विशाल आदमी किनारे पर आ जाता है, जिसकी खबर वहां के लोकल मछुआरे ने वहां की पुलिस को दी होती है। लेकिन पहले पुलिस उनकी बात का यकीन नहीं कर रही होती, लेकिन जैसे जैसे लोग बीच पर आते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं और अब साइंटिस्ट बीच पर जाने का फैसला करते हैं। वह बीच पर उस विशाल आदमी को देखकर हैरान रह जाते हैं जिसकी अब तक वह कहानियां सुन रहे थे। वो उनकी आंखों के सामने था, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन डर की वजह से कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। तो अब यहाँ पर स्टीवन और उसकी टीम उस विशाल आदमी को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका वजन 80 टन के आसपास होगा। तभी स्टीवन कहता है कि मैंने सुना है कि जायंट की उम्र का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वह उसकी नाक और होंठों को देखकर कहता है कि ये एक जवान लड़का था। स्टीवन के साथी उस विशाल आदमी के आसपास घूमकर उसकी रिसर्च कर रहे थे। तभी स्टीवन उसके एक हाथ के पास पहुंचता है जिसमें पानी भरा हुआ था, जो कि दिखने में एक छोटे तालाब की तरह दिख रहा था जिसमें मछलियां भी तैर रही थी। स्टीवन सोचता है कि क्या ये विशाल इंसान आज भी इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन तभी उसके साथी उस विशाल आदमी के सीने पर चढ़ जाती है और वह हाथ हिलाकर सबको बताती है कि वह यहाँ पर सेफ है और डरने की कोई भी बात नहीं है। इससे वहाँ खड़े लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और देखते ही देखते काफ़ी सारे लोग उस विशाल आदमी की बॉडी पर चढ़ जाते हैं। कोई उसके ऊपर कूद रहा था तो कुछ कुछ बच्चे उसके सीने पर उछल कूद कर रहे होते हैं, लेकिन स्टीवन उस बॉडी को ना ही छूता है और ना उसके ऊपर चढ़ता है। अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था तो लोग भी कम होते जा रहे थे और धीरे धीरे सब अपने घर को जाने लगे थे। फिर 3 दिन बाद स्टीफन फिर उस बीच पर दोबारा आता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस विशाल आदमी में और बढ़ गया था और उसका दावा था कि उस विशाल आदमी की बॉडी पर नज़र रखने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि वह और लोगों की निस्बत ज़्यादा जिंदा था। तभी वह देखता है कि कुछ बच्चे उस विशाल आदमी की बॉडी पर स्लाइड खेल रहे थे, तो कुछ वर्कर उस विशाल आदमी की बॉडी के हिस्सों को काटने का प्लान बना रहे थे। तब वह उस विशाल आदमी के पास आज देर तक रुकने की सोचता है। वह उसके पास आता है और देखता है कि उसकी बॉडी तेज़ी से ख़राब होने लग गई है। अब उसका हर बॉडी पार्ट्स काफ़ी अजीब दिख रहा है। वह फिर उसके दूसरी तरफ घूमकर आता है और एक लड़की को उसके कान पर बैठा देखता है, जो एक कुर्सी की तरह समझकर बैठी थी। वह देखता है कि अब जायंट का चेहरा भी खराब होने लगा है और अब वह पहले की तरह जवान नहीं लग रहा। वह अंदाज़ा लगाता है कि समुद्र में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से उसके टिश्यू ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जल्दी ख़राब हो रही है। अब स्टीवन उसकी बॉडी पर चढ़ जाता है, उसके सीने पर चढ़कर उसके एक हाथ को देखता है जो आधा ख़राब हो चुका होता है, जिसे अब कुछ कीड़े मकोड़े और पक्षी खा रहे होते हैं। अब वह उसकी आंखों को देखता है जिस पर अब एक परत जम गई थी, जो कि दिखने में अब एक तालाब की तरह लग रही थी। वह उसमें अपनी परछाई देखता है और सोचता है कि उस विशाल आदमी के ख़राब होने की तकलीफ़ उसकी तकलीफ़ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी होती है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगली बार जब वह वहाँ आता है तो वह देखता है कि इसके हाथ पैर पूरी तरह से सड़कर ख़राब हो चुके होते हैं। अब उसकी बॉडी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि कुछ लोग उसकी बॉडी की बड़ी इंसल्ट कर रहे होते हैं, हालांकि वह भी एक इंसान ही है और उसकी इंसल्ट करने वाला भी एक इंसान है। और अब वह वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वह फिर आता है। वह देखता है कि उसकी बॉडी से उसका सर ही उतार दिया होता है और उसकी बॉडी को कीड़े और पक्षी खा रहे होते हैं। बिना सिर के वह बॉडी बिल्कुल इंसान की तरह नहीं लग रही थी और अब स्टीवन का भी उससे लगाव कम हो गया था। स्टीवन कुछ दिन तक वहाँ नहीं आता और कुछ दिन बाद वह बीच पर दोबारा आता है, तो उस विशाल आदमी की बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं बचा होता जिसकी वजह से वो इंसान लगे। वहाँ सिर्फ कंकाल की कुछ हड्डियाँ बची होती हैं। अब काफ़ी महीने गुजर जाते हैं और अब लोग उस विशाल आदमी के आने को भी भूल जाते हैं। फिर जगह जगह उस विशाल आदमी के पार्ट्स कुछ जगहों और दुकानों पर
सजावट के तौर पर रखे दिखते हैं। स्टीवन सोचता है कि ये सजावट दिखने में उन बुरी यादों से काफ़ी अच्छी है जो कि उसके दिमाग में है। अब यहाँ पर उस विशाल आदमी के कुछ बॉडी पार्ट्स और प्राइवेट पार्ट एक सर्कस में रखे गए थे और साइंटिस्टों का कहना था कि जिन्होंने उसको देखा था वह उनके लिए एक विशाल दानव ही था। लेकिन स्टीवन के लिए वह आज भी जिंदा था और वह उसको अपने सपने में देखता था कि वह विशाल आदमी शहर में अपने सभी जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है और वापस समुद्र में जाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये मूवी हमें एक गहरा मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान आता है और जब वह इस दुनिया से चला जाता है तो लोग कितनी जल्दी उसे भूल जाते हैं, चाहे वह उनका कितना ही प्यारा और करीबी क्यों ना हो। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।